पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्म, जीव एवं माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत सनातन हैं। इन तीनों में से ब्रह्म तत्व पर डिटेल में विस्तार पूर्वक शास्त्रों वेदों के द्वारा समझाया गया था कि जो अनंत मात्रा का हो और दूसरे को भी बड़ा करे, अनंत मात्रा का बना दे, ज्ञानमय आनंदमय बना दे, वो ब्रह्म है, भगवान है। उसके तीन स्वरूप भी बताए गए थे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। यह भी बताया गया था कि वो अपनी स्वरूप शक्ति से साकार भी हो जाता है और वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण। और वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, वो आश्रय तत्व है, वो सर्व कारण कारण है, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो साकार होते हुए भी सर्वव्यापक है, वो एक होते हुए भी अनंत रूपधारी है, वो करुणाकर है, सबसे बड़ा गुण ये है। और वो परमहंसों के चित्तों का आकर्षक है, इत्यादि अनंत गुण युक्त भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरे तत्व पर भी विचार किया गया, जीव तत्व पर, कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की ये शक्ति है, पराशक्ति, और इसी से इसको अंश भी कहते हैं। और उस जीव के विषय में विस्तृत व्याख्या वेदांत के द्वारा भी की गई और कहा गया कि ये जीव केवल आनंद चाहता है, क्योंकि आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का अंश है। ये जीव और ब्रह्म, इन दोनों के विषय में एक भ्रांति है। वो भ्रांति ये है कि कुछ भोले लोग कहते हैं कि जीव ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। वेदों में दो प्रकार की ऋचाएं हैं, अर्थात भेदवादिनी ऋचाएं भी हैं, अभेदवादिनी ऋचाएं भी हैं। किंतु कुछ आचार्य कहते हैं कि भेदवादिनी ऋचाएं व्यावहारिक हैं, कुछ आचार्य कहते हैं अभेदवादिनी ऋचाएं व्यावहारिक हैं। कृपालु कहता है ऐसा नहीं है, वेदों में दोनों ऋचाओं का, दोनों मंत्रों का वर्णन है, इसलिए श्री कृष्ण से जीव का भेदा भेद संबंध है, अर्थात भेद भी है अभेद भी है। देखिए, हम आपको बताते हैं, एक ही उपनिषद में दो प्रकार के मंत्र, अर्थात भेदवाची अभेदवाची। जैसे तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद, तत्त्वमसि छठवें प्रपाठक का 8वें खंड का 7वां मंत्र, तू ब्रह्म है, ये वेद मंत्र कह रहा है।
और उसी उपनिषद में कहा गया सर्वं खल्विदम ब्रह्म तज्जलानित शांत उपासित। सब जीव उसी से प्रकट हुए हैं। जीवों को उसकी उपासना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये भेदवादिनी ऋचा आ गई। बृहदारण्यकोपनिषद में देखिए, अहम ब्रह्मास्मि, ये अभेदवादिनी ऋचा, मानी मैं ब्रह्म हूं। और इसी में, इसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगाभ्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मन सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे अग्नि के बड़े पिंड से अनंत चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही उस विराट ब्रह्म से समस्त जीव प्रकट हुए हैं। ये भेदवादिनी ऋचा। अब हम आपको बताते हैं एक ही मंत्र में भेदवादिनी ऋचा अर्थ और अभेदवादी अर्थ। एष आत्मा परित पापमा बिजरो विमृत्युर्भिशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। इस मंत्र में आधा यानी 6 शब्द को है अभेदवादिनी ऋचा के। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। और 2 गुण है सगुण साकार भेदवादी के, सत्य काम सत्य संकल्प। अस्तु, इसलिए ऐसा कहना कि अमुक वादी मंत्र व्यावहारिक है, गलत है। वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मा मनंत। वेद में ही मंत्र है कि सारे वेद मंत्र भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। कठोपनिषद में ये मंत्र है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 15वां मंत्र। अब देखिए, वेदांत ने बड़ा सुंदर निरूपण और विस्तृत निरूपण किया है। वेद व्यास ने, उनसे बड़ा कौन वेद का ज्ञाता होगा। उन्होंने कहा, देखो भाई, जरा बुद्धि से सोचो कि भगवान और जीव में कितना अंतर है। भगवान विभूचित है, सर्वव्यापक है, और जीव अणुचित है, खाली एक शरीर में व्याप्त है। नंबर 2, भगवान सर्वशक्तिमान है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जाओ, हो गया। करना धरना नहीं, बस सत्य संकल्प। संकल्पादेवास्ते पितरः समुत्तिष्ठन्ति। सोचा और हुआ। जीव तो लखपति बनने के लिए बेचारा दिन रात प्रयत्न करता है, फिर भी दिवालिया हो जाता है। ये कौन सत्य संकल्प है। ब्रह्म सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। सबका अनुभव है। ब्रह्म एक है, जीव अनंत है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो। 10वें स्कंद के
10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 30वां श्लोक। अनंत जीव हैं। पृथ्वी के रजकणों को आप गिन सकते हैं, जीवों को नहीं गिन सकते। जब अनंत ब्रह्मांड है तो जीव तो अनंत होंगे ही। और ब्रह्म मायाधीश है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। वेद कह रहा है मायाधीश ज्ञान गुण धामु। और जीव मायाधीन है। काल कर्म स्वभाव गुण सबके अंडर में बिचारा पिस रहा है। तो ब्रह्म और जीव में अनेक भेद हैं। और अभेद भी है। वो क्या?